जय श्री बालाजी की। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल। देखिए, किसी भी कुंडली का अगर हम फलित करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उस टाइम ग्रहों की दृष्टि है वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। कुंडली में जो नवग्रह हैं किसी ना किसी घर में बैठे होते हैं, और वो जिस घर में बैठे होते हैं उस घर में अपना अच्छा या बुरा ये रिजल्ट्स देते हैं। तो ये सभी जो ग्रह हैं वो आपके घर में बैठकर, कुंडली में जो 12 घर होते हैं उसमें बैठकर कुंडली के दूसरे घर पर भी अपनी दृष्टि डालकर उसको बहुत प्रभावित करते हैं। देखिए, उस घर में भी अपना अच्छा या बुरा रिजल्ट है वो देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रह की दृष्टि। तो कुंडली में हम पूर्ण दृष्टि की बात करेंगे आज। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुंडली सीखने के लिए, अपनी कुंडली खुद देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को प्रेस कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी कुंडली के बारे में जानना चाहता है, कुंडली सीखना चाहता है, खुद सीखना चाहता है, तो वो सीख सके। तो देखिए, कुंडली में सभी ग्रहों की एक 7वीं दृष्टि होती है, यानी वो जिस घर में बैठे होते हैं वहाँ से 7 नंबर आगे के घर के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं। जैसे ये कुंडली है, इसमें 12 घर हैं, तो उसके अंदर ये 12 नंबर दिए हैं, मतलब 12 घर होते हैं कुंडली में। अगर आपको 12 घरों के बारे में, राशि स्वामी के बारे में जानना है तो हमारे पीछे के वीडियो आप देख सकते हैं। तो कुंडली के अंदर सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि होती है, मतलब 9 जो ग्रह हैं, ये 12 घर हैं, उसमें अगर 9 ग्रह हैं उनकी 7वीं दृष्टि तो होती ही होती है। वो जिस घर में बैठे होते हैं वहाँ से 7 नंबर आगे के घर के ऊपर अपनी दृष्टि जरूर डालते हैं। मगर कुछ जो ग्रह हैं वो जैसे मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु की 7वीं दृष्टि के अलावा और भी 2 दृष्टियाँ होती हैं, वो एक्स्ट्रा दृष्टि रखते हैं। तो हम आगे आपको एग्जाम्पल देकर सभी ग्रहों की दृष्टि के बारे में विस्तार से समझाते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप ऊपर चित्र देख पा रहे हैं कि इस कुंडली में चंद्र ग्रह कुंडली के 4थे घर में है, और ये अपनी 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर डाल रहा है। और कुंडली में 10वां घर हमारी नौकरी और कारोबार को प्रभावित करता है। ये मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं, जान सकते हैं कि कौन सा घर क्या बताता है। तो 10वां जो घर है वो हमारी नौकरी और कारोबार के बारे में बताता है। यदि यहाँ चंद्र है वो शुभ फल देने वाला हुआ तो वह अपनी महादशा और अंतर्दशा में अपनी 7वीं दृष्टि से हमारे 10वें घर को भी प्रभावित करेगा, जिससे हमारे कारोबार में बढ़ोतरी होगी। और यदि हम नौकरी करते हैं तो उसमें हमारी तरक्की भी हो सकती है। ऐसे ही यदि चंद्र बुरे फल देने वाला हुआ तो वह अपनी 7वीं दृष्टि डालकर उस घर को खराब कर देगा और बुरे फल देगा। अब आपको पता लगाना होगा कि इसका गणित कैसे करते हैं। जैसे आप ऊपर चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर चंद्रमा है वो 4थे घर में 6 नंबर राशि के घर में बैठे हुए हैं। यहाँ पर आपको इसका गणित करते समय सिर्फ कुंडली के घर का ख्याल रखना है, और यहाँ पर राशि 6 नंबर की कन्या के अलावा कोई और भी हो सकती है, आपको विचार नहीं करना है। तो देखिए, जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि चंद्र ग्रह है वो कुंडली के 4थे घर में है, और यदि आपको इसकी 7वीं दृष्टि का गणित करना है तो आपको 4थे घर से गिनती शुरू करके देखना है कि 7वां नंबर कहाँ आता है। इसमें आप देखोगे कि 4थे घर से गिनती शुरू की जाए तो 7वां नंबर 10वां घर आता है, 10वें घर में आता है। तो ऐसे चंद्र ग्रह की 7वीं दृष्टि हुई 10वें घर पर पड़ती है। तो कुंडली में कोई भी ग्रह जिस घर में बैठा होगा उसकी गिनती वहाँ से शुरू करके 7वें नंबर पर जो भी घर आता है उस घर पर ग्रह की 7वीं दृष्टि पड़ेगी। हम आगे मंगल, गुरु, शनि, राहु, केतु की दृष्टियों से बात करेंगे। तो इन ग्रहों की 7वीं दृष्टि से अलावा क्या होती है, 2 दृष्टि और होती है। तो देखिए, अब चित्र नंबर 2 देखिए आप कि मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि के अलावा 4थी और 8वीं दृष्टि भी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह कुंडली के
तीसरे घर में है और उनकी चौथी दृष्टि है वो छठे घर पर पड़ रही है और मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि 9वीं घर पर पड़ रही है। वहीं मंगल ग्रह की 8वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर पड़ रही है। अब इस कुंडली में जब भी मंगल की महादशा या अंतर्दशा आएगी तो मंगल आप अपने घर के अतिरिक्त चौथी दृष्टि से छठे घर पर और 7वीं दृष्टि से 9वें घर पर और 8वीं दृष्टि से 10वें घर को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टि होती है तो ये तीनों घरों को प्रभावित करेगा। यदि मंगल यहाँ शुभ ग्रह हुआ तो इन घरों से संबंधित अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, यदि अशुभ हुआ तो इन सभी घरों से संबंधित पूरे फल भी आपको मिल सकते हैं। अब देखिए शनि ग्रह की दृष्टि, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसमें शनि की तीनों दृष्टियों के बारे में डिटेल से बताया है। तीसरी दृष्टि के बारे में भी बताया कि वो कितनी खतरनाक होती है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो देखिए अब आगे मैंने एक चित्र लिया है कुंडली का, तो देखिए इसमें यहाँ शनि है वो चौथे घर में है और शनि ग्रह की तीसरी, 7वीं और 10वीं ये 3 दृष्टियां होती है। 7वीं सबकी होती है, 2 इनकी एक्स्ट्रा होती है। यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि छठे घर पर है, 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर है और 10वीं दृष्टि है वो पहले घर पर पड़ रही है। अब देखिए आप देख रहे हैं कि गुरु की दृष्टि है वो 3 होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 7वीं सबकी होती है, 2 एक्स्ट्रा गुरु की होती है। तो देखिए यहाँ चित्र में आप कुंडली में देखिए कि गुरु की 5वीं दृष्टि है वो 8वें घर पर है, 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर है और 9वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ रही है। अब राहु की दृष्टि देखिए, राहु की दृष्टि देखने के लिए ये कुंडली ली है मैंने। इसमें देखिए राहु ग्रह की गुरु ग्रह होता है उसी की तरह 5वीं, 7वीं और 9वें इन्हीं घर पर दृष्टि होती है। तो देखिए यहाँ पर राहु की 5वीं दृष्टि 8वें घर पर, 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर और 9वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ रही है। अब देखिए केतु की होती है 5वीं, 7वीं और 9वीं, तो ये इन घरों पर होती है। आप देखिए ऊपर चित्र दिया गया है कुंडली का, उसमें नंबर 6 में देख रहे हो कि यहाँ पर केतु है वो केतु ग्रह की अपने भाव से, अपने घर से 5वीं दृष्टि 8वें घर में और 7वीं दृष्टि है वो 10वें घर पर और 9वीं दृष्टि है वो 12वें घर पर पड़ रही है। तो यदि आप घर बैठकर फ्री में ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर दीजिए। मेरे को लगता है कि आपको ये दृष्टियाँ समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।